जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक अंकल का सत्संग सुना और उन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी गुरु जी के साथ। संगत जी, अंकल बताते हैं कि जो जहाँ पे वो काम किया करते थे, जो उनके ओनर थे, वो गुरु जी को बहुत मानते थे। संगत जी, एक दिन गुरु महाराज जी ने सपने में दर्शन देते हैं, उन्हें ड्रीम दर्शन होते हैं संगत जी। और संगत जी, उस ड्रीम दर्शन में गुरु जी दिखाते हैं उन्हें कि गुरु महाराज जी ने एक मंदिर लेके जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर राधा कृष्ण जी होते हैं, सेकंड फ्लोर पर माता रानी होती है, तीसरे फ्लोर पर शिव परिवार होता है, और जब चौथे फ्लोर पर लेके जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा शिवलिंग होता है, समुद्र होता है। उस समुद्र में आधा शिवलिंग अंदर होता है और आधा शिवलिंग बाहर होता है। तो गुरु जी ने बताते हैं कि देख, मैं यहाँ से आया हूँ। गुरु महाराज जी उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं, पूरा फ्लोर घुमाते हैं, देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं और सामने आके बताते भी हैं कि देख, मैं इस जगह से आया हूँ और तू चिंता मत कर, जब भी तेरे साथ कुछ गलत होगा मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूँगा। संगत जी, उनको कुछ समझने नहीं आता है और वो एकदम से तीसरे फ्लोर से सपने में ही नीचे गिरते हैं। जब नीचे गिरते हैं तो उनकी फट से आंखें खुल जाती हैं। वो अपने घर पर होते हैं, अपने बिस्तर पर होते हैं। संगत जी, वो सुबह इतने एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि अपनी मम्मा को बताते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ उन्हें जाके बताते हैं, वो सभी को बताते हैं। तो जो उनके ओनर होते हैं वो कहते हैं तुम तो बहुत ब्लेस्ड हो, गुरु महाराज जी ने तुम्हें दर्शन दिए हैं, वो बहुत कम संगतों को दर्शन देते हैं, तुम्हें तो लाइव दर्शन दिए हैं, तुम्हें बड़े मंदिर जाना चाहिए। संगत, जिसके बाद वो बड़े मंदिर का रास्ता गूगल पे सर्च करते हैं और बड़े मंदिर जाते हैं। जब जाते हैं वो अपने एक कजन के साथ जाते हैं और उनका कजन भी नया नया गुरु जी से जुड़ा हुआ होता है। संगत जी, जब वो दोनों जाते हैं तो गुरु महाराज जी तो अंकल शिवलिंग को देखते ही कहते हैं कि अरे भाई, ये शिवलिंग तो मैंने मंदिर में देखा है। देखते ही कहते शिवलिंग को, ये शिवलिंग मैंने देखा है, सपने में गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया। तो वो भी कहते हैं कि उनका कज़न की भाई तू तो बहुत ब्लेस्ड है। उसके बाद वो गुरु बड़े मंदिर में जाते हैं, चाय प्रसाद पीते, लंगर प्रसाद खाते और जल प्रसाद देके घर आ जाते हैं। संगत जी, उसके बाद उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो थोड़ा थोड़ा जब आते हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद देते हैं, उसमें थोड़ा जल प्रसाद बच जाता है, वो रख देते हैं। संगत जी, उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब होती है, 2 दिन बाद सीने में बहुत तेज़ दर्द होता है, तो थोड़ा जल प्रसाद उस टाइम पे उन्हें दे देते हैं। उसके बाद फिर जब वो ऑफिस चले जाते हैं और वो घर पर एक बार फ़ोन करते हैं तो उनकी मम्मी उनसे कहती है कि बेटा तू घर पर जल्दी आ जा। बस वो इतना सुनते ही वो घबरा जाते हैं कि उन्हें लगता है मम्मी को कुछ दिक्कत हो गई है। वो अपने कज़न को फ़ोन करते हैं कि तुम जल्दी से फटाफट घर पर जाओ, कुछ प्रॉब्लम है। और अंकल के जाने से पहले ही वो आंटी जब वो घर पहुंचते हैं तो उन्हें बेहोश मिलती हैं। संगत जी, जब अंकल पहुंच जाते हैं तो वो उन्हें फटाफट हॉस्पिटल के लिए लेके जाते हैं और जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उसके बाद वहाँ जाकर वो अंकल भी बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो अपने घर पर होते हैं। उनका जो कज़न होता है वो बताता है कि तू भी हॉस्पिटल जाके बेहोश हो गया था, तो तू अब ठीक है? तो कहता हाँ मैं ठीक हूँ। वो बताता है कि तुम्हारी मम्मी को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। संगत जी, इस टाइम पे उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि मतलब बड़े मंदिर क्यों गए, क्यों जल प्रसाद लिया, क्यों मम्मी को पिलाया, ये ऐसी हालत मम्मी की उससे हो गई है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है अपने ऊपर। संगत जी, जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि आप बहुत लकी हो कि आपकी मम्मी सर्वाइव कर रही हैं अभी तक। मुश्किल था, 4 हार्ट अटैक इनको पड़ चुके हैं। वैसे तो लोग 3 हार्ट अटैक में चले जाते हैं, लेकिन आपकी मम्मी सर्वाइव कर रही है अभी तक। संगत जी, वो कहते हैं मेजर सर्जरी होगी, बट फिर जब दोबारा चेकअप करते कहते हैं कि बस एक छोटी सर्जरी होगी, वो हम करेंगे, एक बल्ब डलेगा और उसके बाद आपकी मम्मी ठीक हो जाएंगी। संगत जी, डॉक्टर सर्जरी करते हैं और उनकी मम्मी ठीक हो जाती है। तब अंकल को समझ में आता है कि गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा की उस जल प्रसाद से उनकी मम्मी ठीक हो गई। संगत जी, गुरु महाराज जी फिर ड्रीम में दर्शन देते हैं, उन्हें दिखाते हैं। वो साक्षात खड़े होते हैं उनके सपने में और उनसे कहते देख, मैंने कहा था ना तुझसे कि जब जब तुझे परेशानी होगी, कोई कुछ गलत होगा, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूँगा। संगत जी, वो अंकल डर जाते हैं एकदम से। ऐसा लगता है कि हकीकत में उन्हें सब देखा है और उन्हें फिर समझ में आता है कि गुरु महाराज जी ने उनकी ये परेशानी ख़त्म कर दी। संगत जी, सच में गुरु महाराज जी अपने बच्चों की हर परेशानी हर लेते हैं। जल प्रसाद की तो महिमा इतनी है, बड़े से बड़ी बीमारियां ठीक कर देते हैं। डॉक्टर की डॉक्टरी फेल हो जाती है गुरु जी के जल प्रसाद से। सच में गुरु महाराज जी बहुत कृपा करते हैं। संगत जी, जल प्रसाद पर भरोसा करके देखिए, एक बार कर देखिए, गुरु महाराज जी आपकी बीमारी को जरूर ठीक करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी उस समय शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।